हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके पर। देखिए, एचटेट बायोमेट्रिक हो चुका है, मतलब उसकी लिस्ट आ चुकी है। एचटेट का जो एग्जाम हुआ था, लेकिन पहले एग्जाम सीईटी का हुआ था ग्रुप सी के लिए, और उसके बाद एचटेट का हुआ था। और एचटेट की कहीं ना कहीं अब बायोमेट्रिक लिस्ट आ चुकी है। अब किसका नंबर है? सीईटी ग्रुप सी के करेक्शन पोर्टल का, क्योंकि ये भी तो करेक्शन ही है उसको ठीक करने के लिए। तो अब करेक्शन पोर्टल में आप क्या क्या अपलोड कर पाएंगे ये आपको पता है। आपका ग्रुप बी, ग्रुप सी, मतलब अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी में बी, ए या एससी का जो कोई सर्टिफिकेट है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या कर दिया था, अगर उनके पास क्योंकि टाइम के दौरान वो नहीं बन पाया था उनका बीसी ए बी, तो उन्होंने यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया था, या फिर उन्होंने अपनी जो रिजर्व कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट थी ओल्ड पुरानी वही अपलोड कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि पहले भी ऐसा हुआ है तो सरकार उसको पोर्टल को एवं करेक्शन के लिए जरूर देगी। ऐसा ही अब की बार है। अब करेक्शन पोर्टल के लिए दोबारा से विंडो ओपन होगी, लेकिन कब होगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा रिजल्ट से पहले ये चाहता है कि करेक्शन पोर्टल पहले ओपन हो, क्योंकि जो यूआर कैटेगरी से हैं, जो रिजर्व के हैं एक्चुअल में और यूआर से फॉर्म फिल कर रखा है, वो तो चाहेंगे कि अपनी कैटेगरी में हो, जिससे उनका सिलेक्शन के चांस, मतलब कट ऑफ के चांस ज्यादा हो। क्योंकि जैसे यूआर में अगर 60 है और बीसीए में कितनी होगी, मानो 56 है, तो ये जो 4 मार्क्स का जो डिफरेंस है ना, वो आपकी सर्टिफिकेट डिफाइन करेगी। इसलिए प्रत्येक बच्चा जो सर्टिफिकेट जिनके पास है अब वैलिड, वो अपलोड कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, जिनके पास ग्रेजुएशन की नहीं थी पहले, या टेक्निकल से संबंधित नहीं थी, या कोई और सर्टिफिकेट, वो भी अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ओटीआर था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। लेकिन जिन बच्चों ने इस पेपर के दौरान, जब ओटीआर फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया, तो उसके बाद कंप्लीट किए सर्टिफिकेट उनके पास आई, इसलिए वो तो फिल करेंगे, तो उनके लिए भी मौका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि कब तक करेक्शन पोर्टल आ सकता है। देखिए, करेक्शन पोर्टल लगभग 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर, मतलब 10 डेज, अगर मैं बात करूं देसी, 10 डेज के अंदर पोर्टल ओपन हो जाएगा। और 10 दिन कितने दिन काउंट होंगे? जैसे आज 23 तारीख है ना, तो 23 से 10 मतलब 2 से 3 सितंबर तक आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन करेक्शन पोर्टल तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपने अपलोड भी कर दिया, और उसमें समय सीमा कितनी होगी? उसकी समय सीमा, क्योंकि सरकार ने जब फॉर्म फिल करने के लिए इतना समय नहीं दिया आयोग ने, तब आप मान सकते हैं 2 से 3 दिन ही काफी होंगे, और 2 से 3 दिन तक ही ओपन होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल तैयार रखें, रेडी रखें, उसकी फोटोकॉपी करवाकर, उसका जो भी जिस साइज में उसने यहाँ पे अपलोड करने के लिए बात कही है, तो जैसे ओपन होता है आप फिल करें और तुरंत उसमें अपलोड करें। क्योंकि ये बड़ी बाद में अगर जो बच्चा रह जाता है ना, इसने ओपन दोबारा से ओपन नहीं होगा। और सबसे बड़ा इश्यू उसके बाद इसका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के लिए क्या कहा गया था कि करीबन 1 महीने के अंदर रिजल्ट आउट होगा। अब 1 महीना, लगभग 26 को पेपर था, आज 23 तारीख है, तो लगभग 1 महीना तो हो चुका है। अगर इस बेसिस पे देखें तो लगभग आप मान सकते हैं 1 महीना 15 दिन जा सकता है, मतलब 1.5 महीने के आसपास। तो आप मान सकते हैं कि 1.5 महीने के आसपास इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी सबसे पहले आप तैयार रखें अपने डॉक्यूमेंटेशन, और पोर्टल, करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो 21 अगस्त को हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी ना इस केस से संबंधित, जो टेक्निकल केस था, अब उसकी 22 सितंबर कर दी गई है नेक्स्ट सुनवाई। तो कहीं ऐसा पॉइंट नहीं था इतना बड़ा, हम देखते हैं। बाकी माननीय आयोग क्या डिसाइड करे, माननीय कोर्ट क्या डिसाइड करता है, वो तो देखिए कोर्ट पर है। लेकिन अब इतना बड़ा पॉइंट नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं अब करेक्शन पोर्टल ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आपके मार्क्स कितने हैं आप जरूर कमेंट्स करें।